कहानी की शुरुआत रात के समय होती है। रिया नाम की एक लड़की जो एक शहर में काम करती है, अपने दोस्तों से मिलकर अपने गांव वापस जा रही है। रात का समय हो चुका है और घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ है। रास्ते में उसकी कार सुनसान सड़क पर अचानक बंद हो जाती है। चारों ओर अंधेरा है और सड़क किनारे घने पेड़ उसकी गाड़ी को ढक रहे हैं। उसकी घड़ी रात के 12:30 बजा रही होती है और मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता। उसे सड़क पर हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई पेड़ों के बीच छुपकर उसे देख रहा हो। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह गाड़ी से बाहर निकलकर इधर उधर देखती है, लेकिन कोई नहीं होता। उसके पैर की आवाजें सड़क पर गूंजती हैं जब वह आगे चलती है। रिया को थोड़ी दूरी पर एक पुराना घर दिखाई देता है जो पेड़ों के बीच छिपा हुआ है। वह वहां जाकर मदद मांगने का फैसला करती है। वह धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे वह करीब पहुंचती है, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज महसूस होती है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। घर के बाहर पहुंचने पर वह देखती है कि घर बहुत पुराना और टूटा फूटा है। खिड़कियों पर धूल और जाले लगे होते हैं। रिया दरवाजा खटखटाती है और दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल जाता है। रिया अंदर कदम रखती है और देखती है कि घर के अंदर बहुत पुरानी और धूल भरी चीजें पड़ी हैं। दीवारों पर अजीब चित्र लगे हैं जो किसी डरावने दृश्य को दर्शाते हैं। अचानक उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो एक कोने में बैठी हुई है। बूढ़ी औरत रिया को अंदर आने का इशारा करती है। वह उसे चाय का कप देती है और उसकी आवाज बहुत धीमी और भयानक होती है। वह पूछती है, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया थोड़ा असहज महसूस करती है, लेकिन जवाब देती है, मेरी कार बंद हो गई है और मैं मदद ढूंढ रही हूँ। रिया को घर के अंदर घुमाते हुए बूढ़ी औरत उसे एक कमरा दिखाती है जिसमें पुरानी किताबें भरी पड़ी हैं। रिया एक किताब उठाती है और उसमें लिखे मंत्र उसे विचलित कर देते हैं। वह बूढ़ी औरत से पूछती है, ये किताबें कैसी हैं? बूढ़ी औरत हंसती है और कहती है, ये पुराने जमाने के मंत्र हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए हैं। रिया महसूस करती है कि वह घर बहुत पुराना और रहस्यमय है। उसे किताबों और दीवारों पर बने चित्रों से बहुत डर लगने लगता है, लेकिन वह वहां से भाग नहीं सकती क्योंकि बाहर का माहौल और डरावना हो चुका होता है। खिड़की के बाहर उसे पेड़ों के बीच कुछ अजीब सी आकृतियां दिखती हैं जो हरकत कर रही होती हैं। रिया जब मदद के लिए बूढ़ी औरत से और बातें करती है, तभी कमरे में अचानक ठंड बढ़ने लगती है। दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगती हैं और खिड़कियों पर दस्तकें शुरू हो जाती हैं। तभी कमरे के कोने में अंधेरे से एक काला साया प्रकट होता है जो धीरे धीरे रिया की ओर बढ़ने लगता है। रिया का शरीर कांपने लगता है। बूढ़ी औरत अचानक जोर से चिल्लाती है, भागो, वो तुम्हें लेने आ गया। लेकिन दरवाजे बंद हो जाते हैं। रिया की चीख गले में फंस जाती है। वह कमरे में एक कोने में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन काला साया उसके करीब आता जाता है। साया अचानक रिया की ओर तेजी से झपकता है, लेकिन रिया तुरंत पास रखी एक दीपक उठाकर साये की ओर फेंक देती है। दीपक गिरकर टूट जाता है और साया थोड़ा पीछे हटता है। रिया को किताब में देखे गए मंत्र याद आते हैं। वह फटाफट एक मंत्र बोलने की कोशिश करती है। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ती है, साया थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, लेकिन जल्द ही और अधिक ताकतवर होकर उसके सामने आ जाता है। रिया को अब एहसास हो जाता है कि उसे इस साये से बचने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। वह घर के अंदर छुपी चीजों को ध्यान से देखती है और एक पुराने दर्पण पर उसकी नजर पड़ती है। रिया को याद आता है कि उसने बचपन में अपनी दादी से सुना था कि कुछ आत्माएं दर्पण में कैद हो जाती हैं। वह तुरंत दर्पण को उठाती है और साये की ओर घुमाती है। जैसे ही साया दर्पण में देखता है, उसकी शक्ल और भी विकृत हो जाती है और वह चिल्लाने लगता है। रिया तेजी से मंत्र पढ़ती है और साया धीरे धीरे दर्पण के अंदर कैद होने लगता है। साया की चीखें पूरे घर में गूंजती हैं और अंत में वह पूरी तरह से दर्पण में बंद हो जाता है। घर में अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। रिया बुरी तरह से थक चुकी होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने खुद को बचा लिया है। रिया घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है और इस बार दरवाजा खुल जाता है। वो तेजी से घर से बाहर निकलती है और अपनी कार की ओर दौड़ती है। कार चालू हो जाती है और वह तेजी से गांव की ओर भागती है, लेकिन जब वो सड़क पर पीछे मुड़कर देखती है तो घर की खिड़की में वही बूढ़ी औरत उसे देखती हुई मुस्कुरा रही होती है। रिया समझ नहीं पाती कि बूढ़ी औरत कौन थी और क्या वह भी उसी साये का हिस्सा थी। वो तेजी से गाड़ी चलाती है और अंततः गांव में पहुंच जाती है।